आज मैं आपके बीच में सिर्फ इसलिए कि हमारी माता बहनों की क्या समस्या है, हमारे किसानों की क्या समस्या है, हमारे युवाओं की क्या समस्या है, आमजन से एक मिलना होगा, हमें इस क्षेत्र के लिए क्या करना है, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी के एक साथ मंडावा विधानसभा के सभी भाई और बहनों का दर्शन का लाभ मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला है। मात्र 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट ने सीकर में दिया बेहतरीन रिजल्ट। हिंदुस्तान की टॉप कोचिंग्स के एचओडीज लेते हैं क्लास और करते हैं डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान डीएस सीकर के साथ। कांग्रेस के लोग कहते थे हम अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब केंद्र से अगर 100 रुपए आते हैं तो 100 के 100 रुपए आपके खाते में जाते हैं। यह बड़ा परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने किया है। आखिर उनकी सोच देखिए, उन्होंने देखा कि हमारी महिलाओं का उद्धार कैसे हो सकता है। उन्होंने देखा कि हमारी महिला शौच के लिए रात्रि का इंतजार करती है, सुबह जल्दी जाती है। क्या 70 साल में किसी को यह पीड़ा ध्यान में नहीं आई? लेकिन टॉयलेट बनवा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है। यही नहीं, आप देखेंगे तो सोचेंगे, और आज की युवा पीढ़ी को तो अंदाज नहीं होगा, हमारी जो युवा बहनें उनको भी नहीं होगा, लेकिन मेरे सामने कुछ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उनको पता है जब बारिश आती थी तो हमारी माता बहनें सबसे पहले इंतजाम ईंधन का करती थी कि खाना किससे बनेगा, उस ईंधन को किस तरह से रखती थी, लेकिन फिर भी वो सील जाता था, फूंक देनी पड़ती थी, लगातार फूंक देते थे, जब जाकर के खाना बनता था। मेरी माता बहनों को गैस का सिलेंडर देकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया, और हम उसी थीम को लेकर के हमारी राजस्थान की सरकार चल रही है। हमने कहा कि हर घर नल से जल। आपने देखा होगा ये हमारी योजना प्रारंभ हुई, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार करते हुए नल से घर पानी पहुंचाने का काम उन्होंने नहीं किया। यह माता बहनों को सम्मान देने का काम, हमारा काम स्टार्ट हुआ है। हमारा जेजेएम में वो काम भी चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने क्या किया कि पानी का स्रोत तो नहीं बनाया, पहले पाइपलाइन डाल दी तो उसका कमीशन ले लिया, उसको गलत तरीके से ठेकेदार में डलवा दिया। अब पाइपलाइन भी डल गई, पाइप भी गंदे डल गए, ये भी डल गए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जांच एजेंसी आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब ये कहते हैं कि ये तो जांच एजेंसी आती है, जांच एजेंसी अपना काम करेगी, आप क्यों डरते हो? सच्चे हो तो खड़े हो जाइए, मन क्यों मारते हो? अंतरात्मा से पूछिए कि जनता के पैसे का आपने कैसे दुरुपयोग किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी सुनता आया था शेखावाटी के लिए यमुना का पानी आना चाहिए, चाहे वह प्रदेश की सरकार कांग्रेस की हो
या केंद्र में कांग्रेस की सरकार या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार कितनी बार रही है? मैंने सुना है आपके झुंझुनू में तो कांग्रेस के बड़े नेता जैसे ही चुनाव आते थे तो सफेदी डलवा देते थे कि यहां करके आएगी यमुना का पानी, यहां करके आएगा। शिलालेख भी लिखवा देते थे। चुनाव आते जब उनको यमुना का पानी नजर आता था, वैसे उनको कुछ नहीं दिखता था। ऐसे कई नेता हैं, प्रदेश में भी रहे, वो मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन कभी उन्होंने शेखावाटी के लिए काम किया क्या? मैं आपसे मेरे भाइयों में कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आते ही हमने देखा कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता किस बात की है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान को सबसे पहले क्या चाहिए ये आप ही बता दो मेरे को। क्या चाहिए राजस्थान को? क्या चाहिए? पानी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि शेखावाटी को तो जरूरत है, लेकिन पूरे राजस्थान को जरूरत है। और हमने आते ही हमारा पूरा नक्शा बनाया, पूरा कार्यक्रम बनाया। हमने कहा राजस्थान के हर जिले को पानी कैसे मिले। हमने ईआरसीबी के माध्यम से, रामजल सेतु के माध्यम से 17 जिलों को पानी देने का, वहां की 4 लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि भूमि होगी, 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इसके लिए हमने ईआरसीबी की योजना लेकर के आए। दूसरी हमारी योजना थी यमुना के पानी की। अगर हरियाणा से यमुना का पानी आएगा तो मेरा शेखावाटी का क्षेत्र खुशहाल होगा, मेरा किसान खुशहाल होगा। क्यों? ये धरती है शेखावाटी की, मुझे पता है कितनी सम्माननीय धरती है। यहाँ का किसान मेहनत करता है और किसान का बेटा वो जवान सीमा पर देश की रक्षा करता है। ऐसी धरती को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरा सीना गौरव से फूल जाता है जब मैं जाता हूं, कहीं भी सीमा पर जाता हूं, किसी प्रदेश में जाता हूं और मैं पूछता हूं कि आप कहां के रहने वाले हो, सैनिकों से मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि मैं सीकर का हूं, मैं झुंझुनू का हूं, मैं चूरू का हूं। मेरे को लगता है कि मेरा भाई मेरे को इतनी दूर यहां भी मिल गया और मेरे राजस्थान का स्वाभिमान वो बढ़ाने का काम कर रहा है। हमने तो यहां यमुना के पानी की योजना बनाई तो विधानसभा में कांग्रेस के कई लोगों ने प्रश्न पूछा, कितना पानी लाओगे, कैसे लाओगे? मैंने कही चिंता मत करिए, पूरा पानी लेकर के आएंगे। आप नहीं लाए, लेकिन नहीं लाए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर वो आपके बीच में आए तो आपको उनसे जवाब जरूर पूछना है, आपसे उनको सवाल करना है। वो इसलिए करना है मेरे भाइयों, जब वोट आता है तो भाई की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, अपने की बात करते हैं। अरे मैं कहता हूं, भाई तो वो होता है जो समय पर काम आता है। भाई वो नहीं होता जो समय पर अपनी चाहत के हिसाब से जाता है। हम यमुना पानी का हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमने बात रखी तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर खट्टर जी को कहा कि आप राजस्थान को पानी दीजिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री आएगा, आप बात करिए और हमारे शेखावाटी के लिए पानी की आवश्यकता है, उसका एमओ करके राजस्थान को पानी दीजिए। मैं मेरे भाइयों, तुरंत उसका एमओयू हुआ। हमने वो बात विधानसभा में भी रखी, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके शेखावाटी के ही हैं, बड़े नेता हैं, कई नेता हैं बड़े, वो यहां भी रहे, कई बार वहां भी रहे, लेकिन ताजुब की बात यह है, जब हरियाणा के चुनाव आए थे तो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जो समझौता
भाजपा सरकार ने किया है। अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो हम यमुना के समझौते को रद्द कर देंगे, ये उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, घोषणा पत्र में लिखा। लेकिन जो यहां से उस चुनाव में शेखावाटी के लोग भी गए थे, क्योंकि सीकर झुंझुनू चूरू नजदीक पड़ता है। उन्होंने जाकर के इस बात का समर्थन किया। मैं कहना चाहता हूं, अगर वो पानी लेना चाहते थे, उनके मन में अगर शेखावाटी के प्रति लगाव था, तो उनको कहना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूं गौशालाएं पड़ रही हैं, मंदिर है, आप सांस्कृतिक विचार से जुड़े हुए लोग हैं, आपका मन साफ है, आपकी आत्मा साफ है। मुझे लगा, और मैंने हरियाणा के चुनाव में कहा था, और मैंने ऐसे नहीं कहा, वो मैंने मेरे सब भाई बहनों के भाव और भावना के आधार पर कहा। जब मैं हरियाणा के चुनाव में गया, मैंने कहा कांग्रेस ये दिमाग से निकाल दे कि वो यमुना का पानी का हमारा समझौता रद्द करेगी। रद्द तो जब करेगी जब वो आएगी, जब आएगी नहीं तो क्या करेगी। क्योंकि मुझे पता है आपकी भाव और भावना जो है वो ऐसी साफ है कि हरियाणा के अंदर भी आपके मन ने वह कांग्रेस को सबक सिखाने का काम आपके द्वारा हुआ है, आपके द्वारा हुआ है।